एक गांव में जमींदार केशव रहता था। केशव आसपास के गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। जमींदार केशव के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन मनोहर के घर उसका एक मित्र आता है। कैसे हो मोहन? काफी दिनों बाद मिले हो। कहो, कैसे आना हुआ? मनोहर, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, जिसके इलाज के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मनोहर, अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद करो। मनोहर अपने मित्र मोहन की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। मोहन, तुम तो जानते हो कि मेरी भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद कर पाऊँ, पर मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे साथ जमींदार जी के पास चलो तो शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। अगले दिन मनोहर और मोहन दोनों जमींदार के पास जाते हैं। मनोहर जमींदार को सारी बात बताता है। मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ, पर तुम एक गरीब व्यक्ति हो और मैं अगर तुम्हें 50,000 रुपए दे दूँ तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे कैसे? तुम्हारे लिए यह रकम बहुत बड़ी है, पर अगर तुम अपना कुछ गिरवी रख दो मेरे पास तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ। मोहन निराश होकर जमींदार से कहता है, मालिक, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तो मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तभी मनोहर जमींदार से कहता है, मालिक, मोहन बहुत ही मेहनती इंसान है। मुझे यकीन है कि वह खूब मेहनत करके जल्द से जल्द पैसे लौटा देगा। ठीक है मनोहर, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर पैसा दे दूंगा, लेकिन सूद समेत मैं 60,000 रुपए वापस लूंगा। मोहन इस बात से सहमत होकर पैसे ले लेता है और अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जमींदार मनोहर से कहता है, मनोहर, तुम्हारे मित्र को पैसे दिए हुए काफी दिन हो गए हैं, अभी तक उसने पैसे नहीं लौटाए हैं। मालिक, मैं आज ही मनोहर के घर जाऊंगा और उससे पैसों की बात कहूंगा। मनोहर शाम को मोहन के घर जाता है। वहां पड़ोसियों से पता चलता है कि उनकी पत्नी की दवाई लेने जाते हुए उन दोनों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब उनकी एक बकरी बची है जो वहीं पर बंधी रहती है। मनोहर उस बकरी को देखता है और गोद में उठा के साथ ले जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने तुम्हारे भरोसे उसे पैसे दिए थे और अब तुम इस बकरी को लेकर आए हो मेरे पास। क्या इस बकरी के बदले मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकेंगे? देखो मनोहर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वो तो मर गया, तो तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओगे और मुझे कुछ नहीं सुनना। ले जाओ इस बकरी को मेरे घर से बाहर और मुझे जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटाओगे तुम। मनोहर बकरी को लेकर अपने घर आ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, मेरा मित्र मोहन भी अब नहीं रहा और ये जमींदार को सिर्फ अपने पैसों की फिक्र है। इसे इंसान की जान की कोई परवाह नहीं। अब मैं उस घर में काम नहीं करूँगा और मैं अपने मित्र मोहन का सारा कर्जा भी चुकाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े। तभी बकरी बोलती है,
सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम भले इंसान हो, दूसरों के सुख दुख में उनका साथ देते हो। ईश्वर कभी तुम्हें निराश नहीं होने देगा। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? एक बकरी भी बोल सकती है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई बकरी हूँ। और अगर तुम प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरोगे, तो मैं तुम्हें कुछ उपहार भी दूंगी। मनोहर बकरी के सिर पे प्यार से हाथ फेरता है और तभी बकरी के मुंह से एक सोने का सिक्का निकलता है। मनोहर सिक्का देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और बकरी को धन्यवाद कहता है। मनोहर को उस सिक्के के बदले काफी पैसे मिल जाते हैं और वह जाकर जमींदार को 60,000 रुपए दे देता है। अब मनोहर बकरी के सिर पे हाथ फेरता और उसे एक सिक्का मिल जाता। अब मनोहर की गरीबी भी दूर हो जाती है। एक दिन गांव वालों से जमींदार को मनोहर की जादुई बकरी के बारे में पता चलता है। जमींदार मनोहर के घर जाता है। मनोहर, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मालिक, मैंने क्या आपके साथ धोखा किया है? तुमने मोहन की बकरी अपने पास ही रख लिया, जबकि मैंने मोहन को पैसे दिए थे, तो उसकी बकरी पर भी तो मेरा ही अधिकार होगा ना। पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मुझे वो बकरी चाहिए जो मोहन की है। पर मालिक, मैं वो बकरी लेकर आपके पास आया तो था। आपने ही मुझे उस बकरी को लेकर जाने को कहा था। वैसे भी आपके पैसे भी तो मैंने आपको लौटा दिए हैं, तो अब वह बकरी आपको क्यों चाहिए? मैं कुछ नहीं जानता। तुम मुझे वो बकरी दो बस, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जमींदार जबरदस्ती बकरी अपने घर ले आता है और उससे सोने के सिक्के मांगता है। ए मेरी बकरी, चलो अब जल्दी से मुझे सोने के सिक्के दो। पर बकरी कुछ भी नहीं देती है। जमींदार बार बार बकरी से सोने के सिक्के मांगता है, लेकिन बकरी का कोई जवाब नहीं मिलता। जमींदार गुस्से में बकरी को डंडा मारता है और वह बकरी मर जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम प्यार से किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन अहंकार और क्रोध से नहीं।